वो एनर्जी तो चाहिए। कौन कौन देगा? सब दोगी, दोनों हाथ उठा के ऐसे। बोली राधा रमण सरकार की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली महादेव हरिलाल की, जय जय श्री राधे। महाराज विष्णु के बड़े पुत्र हैं कंस। कंस का जब जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये पुत्र आपका आपके वंश को नष्ट कर देगा। तो महाराज विष्णु ने उस बालक को यमुना जी में बहा दिया। उसी समय यमुना जी में सूरसेन जी प्रार्थना कर रहे थे। सूरसेन जी के सामने से जब वो बालक बहता हुआ आया तो उन्होंने उस बालक को उठा लिया और अपने साथ घर लेकर के आए और अपने पुत्र वासुदेव के साथ उस बालक का लालन पालन किया। आज नारद जी ने कहा कंस तुम्हें पता है क्या तुम कौन हो? कंस ने कहा कौन हो? कहा तुम मथुरा के नरेश महाराज उग्रसेन के बड़े पुत्र हो। बड़े पुत्र होने का मतलब धन संपत्ति पर पहला अधिकार होता है ना, बड़े बेटे का ज्यादा अधिकार। देखिए बड़े जो संतान होती है घर में, पहली संतान वो सबको बहुत प्यारी होती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। दादा का, दादी की, मामा, मौसी, चाचा, ताऊ सबका वो बच्चा लाडला होता है, वो पहला होता है। पिता का भी लाडला होता है और सबसे छोटा लाडला अपनी माँ का लाडला होता है, छोटा बालक, क्योंकि वो छोटा है। भैया यही है अब तो मैं पूरा लाड उसको डाल देती है। तो बड़ा पिताजी और दादाजी का लाडला और छोटा माँ का। अब बच्चे बीच के अब बेचारे बीच के सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, हम यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं। तो जो बाबा जोगी बनते हैं ना, महाराज उग्रसेन के बड़े पुत्र हैं कंस। कंस ने जब नारद जी से सुना कि हम बड़े पुत्र हैं महाराज उग्रसेन के, तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या के लिए चला गया। भगवान भोलेनाथ ने एक धनुष दिया और कहा कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कंस ने आते ही मथुरा पर चढ़ाई कर दी, अपने पिताजी को बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब कंस ने विचार किया कि मैंने सारे बुरे काम किए हैं, क्यों ना एक आध अच्छा काम कर लूं। तो कंस ने अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ पक्का कर दिया। बढ़िया विवाह कराया, सुंदर सुंदर उपहार दिए। जब विदा का समय आया तो सोचा कि थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, तो कहा कि चलो देवकी को हम खुद विदा करके आएंगे। रथ पर आगे बैठा और माता देवकी और वासुदेव जी को विदा करने के लिए जाने लगा। उसी समय आकाश में बादल गर्जना करने लगे। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा अरे कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना, कंस रथ से नीचे उतरा और नीचे उतर करके माता देवकी के बालों को पकड़ा, बालों को पकड़ करके नीचे लाया और तलवार निकालकर जैसे ही मारने का प्रयास किया तो वासुदेव जी ने रोक दिया। कहा महाराज, एक स्त्री पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। और ये देखिए बहुत सच है ये बात कि जिसके घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, ना वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं, ना वहाँ गुरु प्रसन्न हो सकता है और ना वहाँ लक्ष्मी रह सकती है, क्योंकि लक्ष्मी को तो आप पीट रहे हैं। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है वहाँ कोई, आप देखिएगा कि अगर कोई स्त्री दुखी है घर में, उससे हाथ मारपीट होती है, तो उस घर में वो सुख नहीं होगा जो होना चाहिए। और जो व्यक्ति, जो पति
अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है वो अपने जीवन के सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है और फिर उसे संकटों से कोई नहीं बचा सकता। जो बचा सकती है उसे उसने खुद ने मारा, खुद ने पीटा, तो अब कौन बचाए? इसीलिए जिस घर में स्त्री के साथ मारपीट होती है, स्त्री पर कोई हाथ उठाता है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। आप देखिएगा कि जहाँ स्त्री को पीटा जाता है वो घर हमेशा कंगाल ही रहता है और धीरे धीरे और कंगाल होता चला जाता है। वासुदेव जी ने कंस को रोक दिया कि स्त्री पर हाथ उठाना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे नॉर्मल में भी एक स्त्री के अंदर 9 देवियों का वास होता है। एक स्त्री क्या क्या नहीं करती, जो माँ है, जो पत्नी है, जो बीवी है, जो बहन है, घर का काम भी कर रही है, बच्चों को भी पढ़ा रही है, अगर जॉब करने जाती है बाहर तो बाहर का काम भी कर रही है, अपने घर से जीवन को भी चला रही है। और बाद में सुनने को क्या मिलता है कि तुम घर में करती क्या हो? करती क्या हो घर में? वही रोटी सब्जी का काम है। तो जो आपसे ये कहते हैं कि रोटी सब्जी का काम है, कभी उनसे भी करवाइएगा रोटी सब्जी, तो पता चलेगा रोटी सब्जी बनाना कितना बड़ा खेल है। जब वो रोटी सब्जी बनाएंगे तो कहीं का नक्शा नहीं बनेगा उनसे, तब पता चलेगा कि घर का काम होता क्या है। घर का काम अंधे कुएं के जैसा है, जितना करते जाओ उतना बढ़ता जाता है। वासुदेव जी ने रोक दिया कि आप स्त्री पर हाथ मत उठाइए। स्त्री पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। आपको देवकी से कोई भय नहीं है, आपको भय है देवकी की संतानों से। मैं उसको खुद लेकर के आऊंगा आपके पास। कंस ने कहा कि आपको हमारी एक बात माननी होगी, एक शर्त माननी होगी। क्या? कि जब तक देवकी 8 बालकों को जन्म नहीं दे देती तब तक आपको बंदी बनकर हमारे बंदी गृह में रहना होगा। वासुदेव जी ने स्वीकार किया। माता देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया जो कीर्तिमान है, जिनका नाम कीर्तिमान है। कंस के पास जब ये समाचार पहुंचा तो कंस कारागृह में आया और कंस ने विचार किया कि ये तो पहला बालक है, इससे थोड़ी कोई दिक्कत है, दिक्कत तो आने वाले से है। इसलिए वो बालक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, मन में विचार करने लगा। तो उसके जो सेनापति हैं मुष्टिक और चाणूर, उन्होंने कहा महाराज ये गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं देवता कब आपके साथ छल कर दें और पहले कोई आटवा बना दें, इसलिए इन्हें छोड़िए मत। कंस ने बालक को अपने हाथ में लिया और पत्थर पर पटक दिया। ऐसे करते करते 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलदाऊ जी पधारे। माता रोहिणी वासुदेव जी की सबसे बड़ी पत्नी है। भगवान श्री हरि ने योग माया से कहा कि आप संकर्षण विधि के द्वारा हमारी माता देवकी के गर्भ में जो बलराम जी हैं, जो शेषनाग जी के अवतार हैं, उन्हें हमारी माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दीजिए। बलराम जी माता रोहिणी के गर्भ में आए, बलराम जी ने जन्म लिया। सभी देवी देवता भगवान के समक्ष विराजमान हैं। भगवान श्री हरि से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कंस के अत्याचारों से हमारी रक्षा करिए। तो भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करिए। ब्रज में मथुरा में एक राजा है वासुदेव, उनके यहाँ हम पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कहाँ लेंगे? ब्रज में लेंगे। अब जैसे देवताओं ने सुना तो सभी के सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी हमें ब्रज में जन्म दे दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने किसी देवता को स्त्री बनाया, किसी को पुरुष बनाया, किसी को बालक बनाया, किसी को गाय बनाया, किसी को मोर बनाया, किसी को बंदर बनाया, किसी को पेड़ पौधे बनाए।
सारी जगह बुक हो गई, अब कोई जगह खाली नहीं है। तो पीछे एक संतों की मंडली आई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव हमें भी गरीब में जन्म चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अवतार लेने वाले हैं। जो लीलाएं भगवान की किसी ने नहीं देखी, वो लीलाएं भगवान ब्रज में करेंगे, इसलिए आप हमें ब्रज में जन्म दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो कोई जगह ही नहीं बची है, सारी जगह फुल हो गई है। तो संतों ने कहा, भगवान निराश मत करिए, अगर और कुछ नहीं है बनाने को तो ब्रज का कण ही बना दीजिए, कंकड़ ही बना दीजिए, रथ ही बना दीजिए, धूल मिट्टी ही बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको कंकड़ बना दिया, ब्रज की रथ बना दिया। इसीलिए तो यमुना पान और ब्रजरथ को चखने का महत्व है ब्रज में। जब यमुना जी में पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें कि हे माता कालिंदी, हमें गोविंद की भक्ति प्रदान करें, और फिर यमुना जी की आज्ञा से उन्हें प्रणाम करके जल का पान करें। गंगा नहाने का और जमुना पान का बड़ा महत्व है। उसके बाद ब्रजरथ में जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं तो वहां गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते समय ब्रज की रज को उठा करके मस्तक से लगाएं, ताकि जो दिमाग है ना वो सही हो जाए। उसके बाद प्रणाम करके, संतों को प्रणाम करके, ऋषिकों को प्रणाम करके, सभी वैष्णव जनों को प्रणाम करके उस रज को ग्रहण करें। और सावधान रहिएगा, वहाँ कई बार भक्त क्या करते हैं कि जा तो रहे हैं गिरिराज जी दर्शन करने के लिए, तो वहां से ब्रज रथ भर के ले आते हैं पन्नियों में इतनी सारी कि चखते रहेंगे घर बैठे बैठे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ब्रज की किसी भी निधि को, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी हो, यदि ब्रज से बाहर लेकर के आता है तो वो सबसे बड़ा पापी होता है, वो सबसे बड़े पाप का भागी होता है। क्योंकि जिस ब्रज में जन्म लेने के लिए देवता भी तरस रहे हैं, उस ब्रज में उन्होंने जन्म लिया और आप अपने स्वार्थ के लिए उन्हें उस ब्रज से बाहर लेकर के आ गए, ब्रज की उस प्रेम से बाहर लेकर के आ गए। इसलिए सावधानियां रखिएगा। परिक्रमा करने कौन कौन जाता है गिरिराज जी की? कौन कौन गया है? भंडारा खाया है? हाँ। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि गिरिराज जी की परिक्रमा में जो भंडारा मिलता है ना, जो हलवा, हाँ, पूड़ी, आलू की सब्जी, ये प्रसाद को आप ऐसे दूर से प्रणाम करिए, पाइए मत। क्योंकि ब्रज में खाए हुए एक भी अन्न के कण का भार आप उतार नहीं सकते हो। और दूसरा कारण ये है कि हम पैदल परिक्रमा दे रहे हैं, भक्त भंडारा करा रहे हैं, आलू पूरी की सब्जी, तो मुंह में पानी आ गया, आहा भंडारे की सब्जी। तो कई भक्त तो ऐसे होते हैं कि भोजन की चिंता ही नहीं करते, गिरिराज जी में बहुत मिलेगा, वहाँ पा लेंगे। तो जब आप गिरिराज जी में परिक्रमा के लिए जाते हो, वहाँ जो भक्त प्रसादी बांट रहे हैं वो मूर्ख थोड़ी है, वो भी बुद्धिमान है। उन्हें पता है कि आप परिक्रमा दे रहे हो, परिक्रमा में भूख तो लगेगी, पैदल चलते हैं तो और भूख लगती है। तो जब आप पैदल चलते चलते जाओगे और आपको जोर से भूख लगेगी, वहाँ यदि आपको कोई प्रसादी मिल गई, आपने वो पा लिया, तो आपके एक निवाला पाते ही जो भी आपकी परिक्रमा का फल है वो व्यक्ति को चला जाएगा। लो खा लो हलवा पूड़ी, खाओ बढ़िया प्रेम से। इसीलिए परिक्रमा देने बहुत जाइए, खूब जाइए, लेकिन सावधानियां रखिएगा। आजकल एक और ट्रेंड है सेल्फी का, पता नहीं कैसा हो गया, एक से सेल्फी। मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं कि भगवान को प्रणाम करें, भगवान से मिलने आए हैं, भगवान से मिलने, पहले मोबाइल देवता को बाहर निकालेंगे, पहले उन्हें भगवान के दर्शन कराएंगे, फिर खुद दर्शन करेंगे। इसीलिए देखिए, फोटो लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ना सेल्फी लेने में कोई दिक्कत है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है।
आप इतना तड़प रहे हो दर्शन करने के लिए और आप वहां पहुंचे और मोबाइल उठे ऐसे करके उठा लिया और वीडियो बनाने लगे, रील्स बना रहे हैं। तो जो वहाँ आनंद था वो कहाँ मिला आपको? वो आनंद आपने कहाँ पाया? जैसे आए थे ठन गोपाल वैसे ही लौट आए, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए प्रयास ये करिएगा कि जब भी आप मंदिर जाओ, चाहे टेकरी सरकार के पास जाओ, चाहे आप लक्ष्मी नारायण के पास जाओ, चाहे माता गायत्री के पास जाओ, किसी के पास जाओ तो पहले उन्हें प्रणाम करो झुक करके। उनसे पूछो मैया कैसी हो, माँ कृपा बनाए रखना। जैसे हमें इंतजार होता है कि बच्चा कब स्कूल से लौटे घर और हम उससे पूछे बेटा तेरा आज का दिन कैसे गया, ऐसे भगवान को भी तो चिंता होती है। भगवान भी भक्त की बात कहते हैं पर भक्त चले हैं एक और देवता को साथ में लेकर। अच्छा अगर कबीरदास जी होती है तो मोबाइल पे ही दोहा बनाती हूँ, भूख प्यास किसी को नहीं सतावे, मोबाइल देखता जब पास आ जावे। जब मोबाइल देखता पास आ जाते हैं तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, यहाँ तक कि घर वाले तक अच्छे नहीं लगते। इसलिए मोबाइल से दूरी बनाइए और भगवान से नजदीकियां बनाइए। सभी ने ब्रज में अवतार धारण किया, धीरे धीरे भादों का महीना आ रहा है। नारद जी ने विचार किया कि भादों के महीने में तो मेरे गोपाल आते हैं, इसलिए क्यों ना कंस को डरा करके आए। नारद जी गए, मुख उदास किया और उदास कर करके कंस के यहाँ पहुंचे और गाते आ रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारद जी पधारे। कंस ने देखा तो कहा आइए आइए नारद जी आपका स्वागत है, आइए विराजिए। नारद जी ने कहा क्या विराजे, पता है ना आदवा आने वाला है। कंस ने कहा हाँ महाराज पता तो है, तो कुछ व्यवस्था की कि नहीं की? कंस ने कहा कैसी व्यवस्था? अरे कहीं ऐसा ना हो कि वो आदवा जन्म लेते ही भाग निकले तो कैसे पकड़ोगे, कैसे पहचानोगे उसे? उसने कहा महाराज आप ही कृपा करके बताओ वो कैसा होगा, दिखता कैसा है? तो नारद जी ने वर्णन शुरू किया, देखो वो काला काला होगा। कैसा होगा? काला काला होगा, बांसुरी वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे और सब कुछ लूट लेने वाली मुस्कान होगी। आंखें ऐसी होंगी कि जो देख ले वो संसार को भूल जाए। पैरों में पायल पहनेगा, जो उसकी पायल की आवाज सुनेगा वो संसार को छोड़कर उसी के पीछे। इसीलिए काले से सावधान। काला काला होगा, मोर मुकुट वाला होगा, बंसी वाला होगा, पीतांबर वाला होगा, इसलिए काले से सावधान। अब कंस ने और कुछ तो नहीं सुना, बस ये सुन लिया कि काले से सावधान। अब कंस ने देखा कि जितने भी आसपास काली कलर की चीजें हैं, पर्दे हैं या कोई कारपेट है, कुछ भी है तो उसे हटा दिया। हटाओ काला, कुछ नहीं चाहिए। अब उसका जो रसोईया है उसने भोजन बनाया। जब भोजन बनाया तो भोजन में काले मूंग की दाल बना डाली। अब जैसे ही काले मूंग की दाल बनाई तो कंस ने देखा उसे, उस दाल को, कहा अरे काला काला आ गया, अरे बांसुरी वाला आ गया, अरे पीतांबर वाला आ गया, अरे मुझे बचाओ। सैनिकों ने कहा कौन आ गया, कहाँ आ गया? ये तो दाल है। उसी के पास में जीरा ऊपर उठ के आ गया, भाई साहब मुझसे भी थोड़ा डर जाओ तो मुझे भी सुख मिले।
तो जीरे को देखकर कंस उधर उचक के पड़ा, कहा अरे बचाओ, काले से बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। सैनिकों ने कहा कि हमें तो कोई नहीं दिख रहा, कोई दिखे तो रक्षा करे, तो मदद करे, पर कोई दिख ही नहीं रहा है तो किससे बचाएं? कंस ने कहा अरे इस उठा के ले जाओ। तो उस मूंग की दाल को उठाने के लिए, काली मूंग की दाल को उठाने के लिए 10,000 सैनिक बुलवाए। कितने? 10,000 सैनिक कंस ने, और 10,000 सैनिकों ने मिलकर के वो एक कटोरा काले मूंग की दाल उठाई। अब ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, भगवान विचार कर रहे हैं कि हम जन्म लेने वाले हैं, सभी तैयारियां हो गई हैं। अब देवताओं के मन में चिंता हुई। देवता विचार करने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अवतार लेने के बाद कंस को मारना छोड़ दें, कंस को मारे ही ना। क्यों? क्योंकि कंस रिश्ते में भगवान के मामा लगते हैं। वैसे तो एक ही माँ होती है व्यक्ति की, लेकिन मामा एक ऐसा शब्द है जिसमें 2 माँ है, मामा है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि संबंधों के चक्कर में भगवान को उसको मारना ही छोड़ दें, मारे ही ना उसे, तो क्या करें? सभी देवता भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहित च सत्ये। बार बार कह रहे हैं कि हे सत्य स्वरूप, हे सत्य स्वरूप, हे सत्य स्वरूप, भगवान कृपा करें। अब सत्य सत्य क्यों कह रहे हैं? कि भगवान इस सत्य को भूले ना कि उन्हें हमारी रक्षा करनी है, भगवान संबंधों में ना उलझे, इसलिए सत्य सत्य कह करके बार बार उन्हें रोक रहे हैं। भगवान श्री हरि जब अवतार धारण करते हैं तो माता लक्ष्मी भी अवतार धारण करती है, पर ब्रज की बात निराली है। ब्रज में भगवान ने जब अवतार धारण किया तो भगवान के साथ प्रकृति स्वरूप जिनसे संसार है, वो प्रकृति स्वरूप श्री किशोरी राधा रानी ने जन्म लिया ब्रज में। भगवान से पहले भगवान का जन्म, श्री राधा रानी का जन्म किस गांव में हुआ था? बताइए किस गांव में हुआ था? जाओ जाओ, क्या बात है, पक्का बरसाने में हुआ था? पक्का? एक बार और सोच लो, कहीं आस पास नहीं पता, कहीं नहीं हुआ, बरसाने में हुआ। कहाँ हुआ था? श्री राधा रानी का जन्म हुआ था रावल गांव में। कहाँ? जो बरसाने के पास में है। बरसाने में ब्रजभान जी की कचहरी लगती थी, अदालत, इसीलिए श्री जी वहां निवास करती हैं। ब्रज में ठाकुर जी हैं, पर राजा के रूप में नहीं है, युवराज के रूप में है। किसके रूप में? युवराज के रूप में। रानी तो केवल एक है, हमारी किशोरी श्री राधे रानी, रानी एक है। और ठाकुर जी को मर्यादा में कोई राख सकता है तो वो केवल श्री जी है, वो केवल राधा रानी है। इसीलिए बांके बिहारी के मंदिर में, श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर में श्री जी का कोई ना कोई प्रतीक रखा जाता है, ऐसे घूंघट उड़ा करके, तो उससे ठाकुर जी मर्यादा में डटे रहते हैं। नहीं जानते हैं आप कि भैया ये तो टेढ़े ठाकुर हैं, तो आइए हम श्री जी के नाम का गान करते हैं भगवान के, कीर्तन की ओर बढ़े, भगवान के देव कथा की ओर बढ़े। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारे श्यामा प्यारी को, श्री से हम श्री से श्री को
ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर संसारिक ज्ञान करे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ब्रह्मा विष्णु बीच में से थोड़ी रास्ता कर ले हमारी माता। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चे कौन कौन करेंगे? और जो जिन माताओं को आता है वो कौन कौन करेगा? हैं?
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद घर आनंद भये कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भये कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जो हाथ घोड़ा घोड़े तो पाल की। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ बच्चों के जन्मदिन कौन कौन मनाते हैं? सभी मनाते हैं। बधाई हो, बधाई। नंद घरी लाल जायो, ऐसे नहीं सभी नंद घरी लाला जायो हे यशोदा ने लाला जायो ब्रज में हे रे नंद घरी लाला जायो ब्रज में हे रे नंद घरी लाला जायो। ब्रज में लाला जायो हे ब्रज में नंद घरे ब्रज में जय हो, बिहारी लाल की जय हो। हमारी जो यजमान है वो अजाए पहले भैया। पांचवा दिन है। कल हम सभी ठाकुर जी की मधुर और दिव्य लीलाओं का स्मरण करेंगे। पूजो कौन कौन सी? अच्छा भैया का ऑनलाइन भी कह रहा है कि आप चुप हो जाओ तो हम बजे तो ये नचे, इसलिए वो भी अपने आप नचते जा रहा है। पर थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद हम सभी नचेंगे। तो आइए हम सभी कल की कथा का स्मरण करें। कल जो मुख्य प्रसंग होगा वो होगा गोवर्धन लीला। कल आसन मिल गई ऊपर वाले के ध्यान महाराज को धारण करेंगे। कल आप सभी को गोवर्धन मिलेगा और आप सबको बटेगा, यही प्रसाद होगा कल। तो कल आप सभी को क्या क्या लाना है जरा मुझे बताओ। गुलाब जामुन, खीर और जलेबी। क्या जलेबी, आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। जलेबी, इमरती। सूजी की। हम बैठे बैठे ही ठाकुर जी की बधाई का आनंद लें और उसके बाद फिर हम बधाई लेने के लिए खड़े होंगे, बधाई सब लेंगे। भादों की रात काली जो गिरे बदरिया, भादों की रात काली जो गिरे बदरिया, भादों की रात जो गिरे बदरिया। जायो देवी की निराश, जायो देवी की निराश। भादों की रात काली जो गिरे बदरिया, भादों की रात काली जो गिरे बदरिया।
जायो अजब कमाल जायो अजब कमाल जायो देवी की निराल जायो देवी की निराल देखो देवल में बादों की रात काली जो मेरे अंदरिया बादों की रात काली जो मेरे अंदरिया जो पूजा करने जा रहे हैं वो अपने स्थान पर बैठ के रहें। हाथ जोड़ के बोली मैया एक हाथ हो जायो देवी की निलाल जायो देवी की निलाल देखो देलन में भादों की रात काली भादों की रात काली जोगी रे अंदरिया भादों की रात ओ भाइयों अजब कमाल जायो अजब कमाल जायो देवी की निलाल जायो देवी की निलाल देखो देलन में भादों की रात काली जोगी रे अंदरिया भादों की रात काली जोगी रे अंदरिया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे बधाई मैया दे बधाई जय हो माला की सोने के निहारी यशोदा मैया दे बधाई अब सभी मांगने की डिमांड वगैरह कितनी रखी है जिनके पास दुपट्टे हो दुपट्टे डाल लीजिए और जिनकी साड़ी है अरे ऐसे थोड़ी पांडाल में सभी साड़ी और दुपट्टे वाले हैं तो फिर इनमें से देख रहे हैं बताइए सभी हमारे पास नहीं है सब ऐसे करिए और अभी नहीं उठे हैं सब पूरे उठाइए तो यही और लहंगा भी दे दे मैया साड़ी भी दे दे भैया साड़ी भी दे दे लेला भी दे दे भैया साड़ी भी दे दे लेला भी दे दे भैया साड़ी भी दे दे लेला भी दे दे भैया साड़ी भी दे दे
दे दे भाभी दे दे भैया कंगना भी दे दे अरे भाभी दे दे भैया कंगना भी दे दे अरे भाभी दे दे भैया कंगना भी दे दे अरे भाभी दे दे भैया कंगना भी दे दे भाभी दे दे भैया कंगना भी दे दे अरे भाभी दे दे भैया कंगना भी दे 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 बधाई भैया दे बधाई नाला के सोने के आई यशोदा मैया दे बधाई नाला के सोने के आई यशोदा मैया दे बधाई दे बधाई भैया दे बधाई दे बधाई भैया दे बधाई नाला के सोने के आई यशोदा मैया दे बधाई बड़े बालक से लाल की अन्ना बिहारी लाल की छोटो भैया कनुआ कही कही मोने की मैया कनुआ कही मोने की मैया ओ तेरे मुझे मने आए दीवार की आता रो जरा करी गे आपे रो जरा करी गे मधुर सुहाने तो नदी बोलने मधुरी सुहाने हो सकन सहन के लत सुख पावे सकन सहन की लत सुख पावे कोई प्रगति जो इनको जावे सोई प्रगति जो इनको जावे अब इनको अपनो
कर बसने को दीजे हरि की भावनी अपनो जन्म कर लीजे हरि की भावनी अपनो सभी माताएं बहनें आरती की थाली कोई मत वाला नाम की माला कोई के वाला बजेगा कोई